हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जीएसटी पढ़ रहे थे। जीएसटी में हमने जिससे इंट्रोडक्शन किया था, अपना इंट्रोडक्शन टू जीएसटी किया था। इसमें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जीएसटी इन इंडिया देखे थे। इसके बाद फिर हमने अगले लेक्चर पे अपना ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जीएसटी एक्ट 2017, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी देखे थे। यूटी जीएसटी में हमने देखा था कितने चैप्टर, सेक्शंस और एक्ट्स आते हैं। उसके बाद हमने अपना सीजीएसटी एक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन टू सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें कि हमने 21 चैप्टर्स देखे थे, जिसमें हमारा 174 सेक्शंस कवर हो जा रहा था। तो मेनली क्या है कि ये जो हमारा जीएसटी कंसेप्ट है, जो हमारा जीएसटी, ये मेनली सीजीएसटी एक्ट 2017 पे ही आता है। इसी में हमारा पूरा जीएसटी कवर हो जाता है। इसी में हमारा सीजीएसटी एक्ट 2017 में हमारा एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी, ये तीनों भी इसी के अंदर कवर हो जाता है हमारा। तो इसमें हमने चैप्टर वाइज टोटल 23 चैप्टर्स देख लिए थे, 21 चैप्टर सॉरी। यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया था कि कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन आता है, वो सेक्शन किस चीज़ के बारे में बताता है, ये सब हमने कवर कर लिया था। अब इसके आगे फिर हमारा आता है अगला कॉन्सेप्ट, जो कि अब अगला कॉन्सेप्ट कैसे है, अब हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा, ये तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे थे, जीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जीएसटी कैसे आया, जीएसटी क्या, कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये हम जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे थे। अब हम आते हैं अपने सिलेबस में, जो कि सिलेबस का हमारा पहला चैप्टर क्या था, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो अब इसमें हम, ये हमारे सिलेबस में इतनी चीजें हैं, तो हम इसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसे कि हमने जब सिलेबस बताया था आपको, तो पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इसमें मीनिंग ऑफ जीएसटी है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्सेबल पर्सन, एसएससी और इंडिविजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट और इनपुट टैक्स और आउटपुट एंड आउटपुट टैक्स। ये हमारा टोटल सिलेबस में आता है। कौन से सिलेबस में? यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में। तो हमने अब फिर शुरू करना है मीनिंग ऑफ जीएसटी, जो कि हमारा पहले नंबर पे था उसमें सिलेबस में। तो मीनिंग ऑफ जीएसटी क्या है कि द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इज कॉल्ड एज जीएसटी। मतलब ऐसा टैक्स जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है, वो क्या होता है? जीएसटी होता है। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले क्या होते थे कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि जब हमने आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स के कई सारे एग्जाम्पल देखे थे। तो वही सब कि जीएसटी में क्या है, ये जीएसटी क्या है कि ये कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर है। जैसे पहले आपको मान लीजिए 3 इनडायरेक्ट टैक्स देने पड़ते थे, अब वो तीनों हटा के सिर्फ एक लगा दिया। अब 10 है, 10 हटा के एक इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया, क्या? जीएसटी। जीएसटी को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। किस किस से? एक जीएसटी बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स, एक जीएसटी जो वैल्यू एडेड टैक्स के पहले लगती थी, दूसरी जीएसटी आफ्टर वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी बिफोर वैट। तो जीएसटी 2 तरीके से डिफाइन हुआ है, जीएसटी बिफोर वैट और जीएसटी आफ्टर वैट। तो सबसे पहले जीएसटी बिफोर वैट शुरू करते हैं। अंडर दिस केस जीएसटी वॉज इम्पोज्ड ऑन सेल वैल्यू, सप्लाई प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी कहाँ पे लगती है? सेल वैल्यू पे लगती है। इसके अनुसार जीएसटी सेल वैल्यू पर लगती है। सेल वैल्यू मतलब सप्लाई प्राइस, ठीक, किसके? गुड्स और सर्विसेज के। इन कंसेप्ट ऑफ जीएसटी बिफोर वैट, जीएसटी वॉज पेड ऑन मल्टी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल व्हिच इज नोन एज मल्टी पॉइंट टैक्सेस। जीएसटी क्या होता है? ये जीएसटी बिफोर वैट क्या है कि जब जीएसटी पेड हो मल्टी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के कई स्टेजेस पे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जीएसटी पेड कर रहे हैं। मतलब कि जितना प्रोडक्शन में जितना स्टेप्स आते हैं, उस स्टेप्स में जब हम हर स्टेजेस पे हम जीएसटी पेड करते हैं, वो जीएसटी बिफोर वैट था। मल्टी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे जो टैक्स पेड करते थे, और सेल में जितने स्टेजेस आते हैं उस पे हम जो जीएसटी पेड करते थे, वो हमारा जीएसटी बिफोर वैट था। इसको और क्या कहते हैं? इसको मल्टी पॉइंट टैक्स भी कहते हैं, या इसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कास्केडिंग इफेक्ट को हम थोड़ा डायग्राम समझते हैं। मल्टी पॉइंट टैक्सेस क्या था? कास्केडिंग इफेक्ट मतलब मल्टी पॉइंट टैक्सेस। मल्टी पॉइंट टैक्सेस मतलब जैसे गवर्नमेंट क्या करती थी, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स टैक्स लेती थी, फिर होलसेलर से, फिर रिटेलर से, फिर कस्टमर से। तो ये तीनों लोग से जब अलग अलग स्टेज पे टैक्स लिया जाता था, तो वो क्या आता था? मल्टी पॉइंट टैक्सेस या कास्केडिंग इफेक्ट।
तो अब देखिए हम इसको थोड़ा एक क्वेश्चन से करके समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम करें एग्जाम्पल के तौर पे, तभी हमको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा कि कास्केडिंग इफेक्ट या मल्टी पॉइंट टैक्स होता क्या था। तो जैसे कि सबसे पहले कौन कौन होते थे, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। जीएसटी बिफोर वैट का केस है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 5000, उस पे मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कितना ले रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट उसकी 5000 की आ रही है, उस पे वो प्रॉफिट ले रहा है 1000 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6000, उस पे वो 10% जीएसटी दे रहा है 600, तो इनवॉइस कितने का काटेगा वो 6600, जो कि होलसेलर को देना होगा। तो इनवॉइस 6600 की हो गई। तो इनवॉइस 6600 में क्या है, अब इसको ये 6600 की इनवॉइस पे किसको मिला सामान, होलसेलर को। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गई 6600, उस पे 6600 पे होलसेलर ने कितना प्रॉफिट लिया 1400 रुपए का, तो सेल वैल्यू कितनी आ गई 8000 की, उस पे वो 10% जीएसटी लगा देगा। तो फिर इनवॉइस रिटेलर के लिए कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 8800। ये जो इनवॉइस कटेगी होलसेलर, ये किसको देगा, रिटेलर को। रिटेलर के लिए ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, उस पर रिटेलर क्या लगाएगा, अपना प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट लगाने के बाद उसकी जो सेल वैल्यू आई वो 10,000 हो गई, प्रॉफिट यहाँ पे 1200 का लगाया रिटेलर ने। उसके बाद रिटेलर ने फिर जीएसटी लगाया 10%, जैसे कि 1000 रुपए, तो टोटल इनवॉइस कितने की काटा है 1100 की। तो ये जो 1100 रुपए है ये फाइनल मार्केट प्राइस हुआ किसके लिए, कस्टमर के लिए। अब कस्टमर ने क्या किया, अब देखिए जो 11,000 ये जो 11,000 अमाउंट है ये टोटल अब कौन पे करेगा, कस्टमर। इसमें देखिए ये जो कस्टमर 11,000 पे कर रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरर का भी जीएसटी है, होलसेलर का भी जीएसटी है, रिटेलर का भी जीएसटी है। तो जो जीएसटी तीनों जगह लगा, मैन्युफैक्चरर पर भी, होलसेलर पर भी, रिटेलर पर भी, यही क्या हो गया, मल्टी स्टेजेस टैक्स या कास्केडिंग इफेक्ट, इसी को कहते थे। तो अगर हम टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ जीएसटी देखें तो 600, 800, 1000 यानी 2400 हमारा टोटल जीएसटी हो गया। एक क्वेश्चन से हम इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं कि जैसे मान लीजिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी बिफोर वैट। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लिया 80,000 का, वेजेस 20,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 का। प्रॉफिट उसको कितना मिला 10,000 का, जीएसटी कितना लगा है 5% पर एनम के हिसाब से। और होलसेलर का प्रॉफिट कितना है 15,000, रिटेलर का प्रॉफिट कितना है 20,000। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट ऑफ, पहला कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना है, तो सबसे पहले 80,000 ये, बेजेस 20,000 का, 10,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस, 10,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो 80, 20, 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर का कितना हो गया 1,20,000, प्लस उसकी प्रॉफिट दी गई है 10,000, तो उसकी प्रॉफिट कितने की हो गई 10,000 की प्रॉफिट होगी। सेल वैल्यू 31 किया गया, प्रॉफिट रेट दिया गया है 5%, तो 5%, 31 का 5% हमारा 6500 प्रॉफिट जीएसटी आ गया। तो टोटल इनवॉइस वो जो होलसेलर को देगा वो कितने का देगा 1,36,500 का। अब ये होलसेलर के लिए क्या हो गया 1,36,500, होलसेलर के लिए टोटल कॉस्ट हो गई 1,36,500। अब 1,36,500 ये टोटल कॉस्ट हो गई किसके लिए, होलसेलर के लिए। उसके बाद क्या है कि उसपे होलसेलर का प्रॉफिट कितना है 15,000, तो 15,000 का प्रॉफिट लेगा तो सेल वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी ये 51,500। फिर होलसेलर जीएसटी लगाएगा, कितना जीएसटी 5%, तो 7,575 रुपए उसका जीएसटी हो जाएगा। तो होलसेलर जब इनवॉइस काटेगा तो जो इनवॉइस देगा होलसेलर, इनवॉइस कितने की होगी 1,59,075 रुपए की। तो ये क्या होगा, ये रिटेलर के लिए टोटल कॉस्ट बन गई। तो रिटेलर भी अब इस पे अपना प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट रिटेलर का कितना दिया गया है 20,000 रुपीज, तो 1,59,075 रुपीज पे 20,000 का जब प्रॉफिट ले लेगा तो सेल वैल्यू कितनी बचेगी, कितनी होगी 1,79,075 रुपीज। ठीक, तो अब इस पे क्या करेगा, उसको भी जीएसटी देना है 5% का, तो इस पे वो 5% की जीएसटी लगाएगा तो 8,953 रुपए आएगा। तो जो रिटेलर का अब जो इनवॉइस आएगा वो 1,88,028 रुपए ये रिटेलर का इनवॉइस कटा किसके लिए, कस्टमर के लिए। कस्टमर के जो फाइनल मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स हुई, जो कस्टमर बाइज करेगा वो 1,88,028 रुपए। ठीक, देखिए कस्टमर हमेशा वही होता है जो हरदम कष्ट से मरता रहता है, मतलब वो बेचारा इनका भी जीएसटी दे, इनका भी जीएसटी दे, इनका भी जीएसटी, सबका इंक्लूड करके जीएसटी इसमें मार्केट प्राइस में आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी जीएसटी कहाँ, हर जगह लगा, यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, इसी को मल्टी पॉइंट टैक्स या
कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब टोटल जीएसटी बिफोर वैट कितना हो जाएगा, 6500, 7575 और उसके बाद 8953, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 23,028 रुपए की टोटल जीएसटी हो जाएगी। तो ये टोटल जीएसटी पेबल हो जाएगा, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी। ठीक, तो इससे हमको आपको अगर समझ में आया होगा तो कास्केडिंग इफेक्ट समझ में आ गया। तो इससे हम कास्केडिंग इफेक्ट देखें, मल्टी पॉइंट स्टेजेस टैक्सेस देखें। तो ये क्या था हमारा, ये था जीएसटी बिफोर वैट। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं जिसमें देखेंगे हम ना जीएसटी आफ्टर वैट, वैट के बाद की जीएसटी। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी आफ्टर वैट, इसमें क्या है कि जीएसटी आफ्टर वैट इज इम्पोज ऑन द वैल्यू एडेड, मतलब वैल्यू एडेड जो, जैसे कोई गुड्स, मान लीजिए कोई गुड्स है वो 100 रुपए का है, पहले 100 रुपए का है, उसमें होलसेलर अपना 1000 का गुड्स है, उसमें होलसेलर अपना 100 रुपए का प्रॉफिट लगा ले रहा है। तो ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट पे जो जीएसटी लगेगा वो हमारा कंसेप्ट ऑफ जीएसटी आफ्टर वैट में आता है। तो जीएसटी आफ्टर वैट इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब प्रॉफिट पे जीएसटी लगता है। आफ्टर वैट वाले केस में किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, और बिफोर वैट वाले केस में किस पे लगता था, सेल वैल्यू पे लगता था। ऑन ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, प्रोडक्शन और सेल के हर स्टेप के प्रॉफिट पे जीएसटी लगेगा, यानी वैल्यू एडेड पे जीएसटी लगेगा। अंडर दिस कास्केडिंग इफेक्ट इज एलिमिनेटेड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, कास्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी डिपार्टमेंट ने हटा दिया था। अंडर दिस कंसेप्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कन्वर्टेड इनटू जीएसटी व्हिच इज कॉल्ड एज वन कंट्री वन टैक्स। इसमें क्या था कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको हटा के एक में बदल दिया गया था, जिसको जीएसटी, एक नेशन एक टैक्स के नाम से जाना जाता है, वन नेशन वन टैक्स या वन कंट्री वन टैक्स। ठीक, अंडर दिस कॉन्सेप्ट यूनिफाइड रेट ऑफ जीएसटी चार्जेबल ऑल ओवर द इंडिया। इसके अंदर क्या था कि पूरे इंडिया में एक जीएसटी रेट चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी रेट कितना था, सिर्फ एक था। मतलब जो आप 5% जीएसटी अगर किसी प्रोडक्ट पे यहाँ प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं तो वही सेम रेट पे जीएसटी आपको दिल्ली में भी देना पड़ेगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल अपना लेते हैं कि जैसे टोटल कॉस्ट पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना है, 200 रुपीज, प्रॉफिट रेट कितना है, 10% ऑन टोटल कॉस्ट, जीएसटी रेट कितना है, 5%, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीएसटी बिफोर वैट एंड आफ्टर वैट। दोनों केसेस देखते हैं इसमें, दोनों केस का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, टोटल कॉस्ट पेड बाय मैन्युफैक्चरर 200, प्रॉफिट कितना का होगा उसका, 20 रुपए का। अब प्रॉफिट 20 रुपए कैसे आया, यहाँ पे प्रॉफिट रेट दिया गया 10% ऑन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 200, 200 का 10% 20 रुपए, 220 रुपए। अब जब मैन्युफैक्चरर करेगा तो उसको, वो तो अपने सेल वैल्यू पर ही लगाएगा ना, वो अपने पहले मैन्युफैक्चरर जो है, इस केस में जीएसटी आफ्टर वैट वाले सिनेरियो में मैन्युफैक्चरर जो है वो पहला जो जीएसटी लगाएगा वो अपने सेल वैल्यू पर लगाएगा। तो 220 पे 5% जीएसटी लगाया, 11 रुपए। इनवॉइस कितने का लिया, 231 का। किसको इनवॉइस दिया, होलसेलर को। होलसेलर को इनवॉइस मिली 231 रुपए का। अब 231 का प्रॉफिट कितना, 10%। रेट प्रॉफिट का कितना दिया गया, 10% ऑन टोटल कॉस्ट। 231 का 10% 23 रुपए, ये सेल वैल्यू आ गई। लेकिन अब क्या होगा, आपके केस में ये है कि अब इसमें जीएसटी बिफोर वैट में क्या है, जीएसटी आफ्टर वैट, ये तो जीएसटी बिफोर का केस है, जीएसटी बिफोर वैट का केस अभी हम कर रहे हैं। तो 254 रुपए आ गया। ठीक, तो 254 में क्या है, इसमें 254 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 5% में इसमें 254 का 5% लगभग 12.7 समथिंग आएगा। तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13। जीएसटी हमारा कितना हो जाएगा, 13 रुपए का 5%। इसका अभी हम जीएसटी बिफोर वैट के केस में है। उसके बाद फिर यहाँ पे इनवॉइस कितना देगा, 267 रुपए का। अब ये रिटेलर के लिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होगी 267 रुपए। अब ये इस पे 10% जीएसटी लगाएगा, 26.7 आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 27 हो जाएगा। तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 294 की। अब 294 पे 5% जीएसटी, 15 रुपीज। ठीक, तो ये टोटल इनवॉइस कितनी देगा, 309 की। अभी आप देख रहे हैं कि जीएसटी हम बिफोर वैट वाला केस में है, तो जीएसटी जो हमारा सेल वैल्यू पे लगेगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को करने से आप जीएसटी बिफोर वैट और जीएसटी आफ्टर वैट का डिफरेंस भी समझ जाएंगे। तो इसीलिए 309 क्या कस्टमर के लिए क्या हो गई, मार्केट प्राइस हो गई। अब ये गुड्स मार्केट प्राइस पे बिकेगा, तो टोटल जीएसटी बिफोर वैट कितना होगा, 11 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, यानी 39 रुपए।
अब आता है जीएसटी आफ्टर वैट, इसका केस। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी थी 200, प्रॉफिट 10% 20 रुपए, 220 20 का 5% जीएसटी 11,231। मैन्युफैक्चरर वाले सिनेरियो में क्या है कि जीएसटी बिफोर वैट आफ्टर वैट का दोनों केस सेम रहेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ये प्रोडक्ट खुद बना रहा है, किसी से इनवॉइस ले नहीं ले रहा है। तो पहली जो जीएसटी लगती है, जो मैन्युफैक्चरर जीएसटी लगाता है, वो अपने सेल वैल्यू पर लगाता है, ठीक। तो 231 रुपए की इनवॉइस आ गई। अब ये होलसेलर के लिए टोटल कॉस्ट हो गया। अब ये इस पे 10% जीएसटी लगाएगा, 23.1 यानी 23 रुपीज इसका प्रॉफिट हो गया। जीएसटी कर रहा हूँ, सॉरी, प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट है, 23 रुपए प्रॉफिट हो गया। सेल वैल्यू 254। लेकिन अब क्या है, ये जीएसटी आफ्टर वैट की केस है। तो अब जो यहाँ से होलसेलर और रिटेलर जो जीएसटी लगाएगा वो वैल्यू एडेड, हम जब अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था कि जीएसटी जो लगेगा वो वैल्यू एडेड पर लगेगा। तो वैल्यू एडेड हमारा कितना है 23 रुपए यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 23 रुपए है, 23 पे हम अगर 5% जीएसटी लगाएंगे तो 1.15 जीएसटी आएगा हमारा, ठीक। तो 1.15 जीएसटी आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे 255.15। ये इनवॉइस कटेगा किसको, किसके लिए, रिटेलर के लिए। तो रिटेलर की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 255.15। अब ये प्रॉफिट 10%, तो 255.15 का 10% यानी 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 ले लेंगे, ठीक, राउंड ऑफ करके 25.5 करके आएगा। तो यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी आ गई 281.15। लेकिन अब यहाँ पे भी जीएसटी किस पे लगेगा, टोटल प्रॉफिट पे। ये जो हमारा वैल्यू एडेड हुआ है प्रॉफिट है, इस पे हम लगाएंगे जीएसटी 5% की, 1.30 इसकी जीएसटी आ गई। तो टोटल 282.45। तो जो मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 282.45, यानी इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 282 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जीएसटी आफ्टर वैट टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ 11 रुपीज प्लस 1.15 प्लस 1.30 यानी 13.45। अब इसी केस में देखिए कि जीएसटी बिफोर वैट हम कितना जीएसटी दे रहे थे 39 रुपीज और आफ्टर वैट 13.45। जीएसटी देखिए आप यहाँ पे कम हो गया। अब जीएसटी कम हो गया किस रीजन से, क्योंकि जीएसटी बिफोर वैट आफ्टर वैट, बिफोर वैट में किस पे लगता था जीएसटी, सेल वैल्यू पर लगता था, लेकिन आफ्टर वैट में जीएसटी किस पे लगा, वैल्यू एडेड पे, मतलब प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये मल्टी पॉइंट मल्टी स्टेजेस टैक्सेस या कास्केडिंग इफेक्ट था उसका क्या हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। अब कंपेयर अगर करें हम दोनों का बिफोर वैट आफ्टर वैट, तो जीएसटी बिफोर वैट में हम टोटल टैक्स कितना दिए थे 39 रुपीज का, और जीएसटी आफ्टर वैट में टोटल टैक्स कितना दिए 13.45 रुपीज का। तो हमारा टैक्स कितने से कम हो गया 25.55 रुपीज से। और एक चीज इसके साथ हमारा और कम हुआ है, हमारी मार्केट प्राइस कितनी थी यहाँ पे बिफोर बैट वाले केस में 309 और आफ्टर बैट वाले में 282। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारी बिफोर बैट वाले में 309 थी और मार्केट प्राइस आफ्टर बैट वाले में 282। इसका मतलब कि हमारा जीएसटी भी कम हुआ है, उसके साथ साथ हमारा मार्केट प्राइस भी ऑफ प्रोडक्ट भी कम हुआ है। तो ये दोनों ये डिफरेंस था जीएसटी बिफोर बैट और जीएसटी आफ्टर बैट में। अब इसके बाद फिर हम अपना पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी में हम पढ़ेंगे तो न्यू जीएसटी सिस्टम इज कंसर्न विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि सबसे पहला एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अभी हमने इसको जस्ट प्रूव किया कि एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट कैसे होता है। उसके बाद इंक्रीज इन द जीडीपी रेशियो एंड रेवेन्यू सरप्लस ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री है उसकी जीडीपी बढ़ने लगी और रेवेन्यू होने लगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू सरप्लस बढ़ने लगा। कंट्रोल ऑन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन मतलब कर की चोरी करना, जो यहाँ पे लोन लेके विदेश भाग जाते थे या टैक्स नहीं पे कर रहे थे। पहले जो ऑफलाइन सिस्टम था तो बहुत लोग टैक्स नहीं पे करते थे। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को जैसे अनदेखा कर देते थे या उसको नहीं पे करते थे, तो उस पर कंट्रोल लाया गया। जो टैक्स अवॉइड करते थे उन लोग के ऊपर रिडक्शन इन मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्टिव भी अभी हमने प्रूव किया कि जीएसटी बिफोर बैट में हमारा मार्केट प्राइस कितना आ रहा था और आफ्टर बैट में मार्केट प्राइस कम आ रहा था। उसके बाद डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, हमने ये भी देखा जीएसटी पहले के से ज्यादा आ रहा था फिर कम आ रहा था, कि टैक्स लाइबिलिटी भी हमारी कम हुई है जीएसटी के अंडर। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम देखा जाए तो जो ये ऑब्जेक्टिव है ये सब हम पहले पढ़ चुके, पहले क्वेश्चन में ही प्रूव कर चुके हैं। ये जितने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं अगर आप ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन में, तो ये सब मार्केट प्राइस भी कम होते हमने आपको दिखाया, टैक्स लायबिलिटी भी हमने कम होते दिखाया। पहले टैक्स कितने के दे रहे थे, यहाँ पे 39 रुपीज का टैक्स दे रहे थे, फिर यहाँ पे हमने टैक्स कितने का दिया 13.45, 25.55 से हमारा टैक्स कम हो गया। तो ये सब पॉइंट्स हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद फिर क्या है
डेवलपिंग हेल्दी इकोनॉमी इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्रीज का। जब जीडीपी वो जीएसटी बढ़ा तो गवर्नमेंट्स की रेवेन्यूज बढ़ने लगे, वो सरप्लस बढ़ने लगे, तो जीडीपी बढ़ने लगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी, जिससे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या हुई, बूस्ट हुई। वन कंट्री वन टैक्स का स्कीम लाई गवर्नमेंट ने, ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से इसको कन्वर्ट कर दिया एक टैक्स में। प्रोडक्टिविटी में हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी प्रोसेस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगा। डेवलपिंग मोर कंप्लायंसेस मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब आपको दिन भर किसी ऑफिस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी ऑफिस में कहीं आना जाना नहीं, आप ऑनलाइन पोर्टल खोलिए जीएसटी का, तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 5 मिनट का प्रोसेस है। वही ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपको। कहीं नहीं तो पहले जीएसटी में पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उसको फिल करने के लिए आपको 3 दिन 4 दिन ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। डेवलपिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट वैसे मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूं कि क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मैंने खरीदा, ये मैं रिटेलर हूँ, ये पेन मैंने होलसेलर से खरीदा, कितने रुपए का, 100 रुपए का, और इस पे मैंने 30 रुपए की जीएसटी दे दी होलसेलर को। अब फिर मैं ये पेन खरीद के लाया, ठीक, मैंने फिर से आप समझिए 100 रुपए की पेन मैं खरीद के लाया, इस पे मैंने 30 रुपए की जीएसटी दी, 70 रुपए इसकी कॉस्ट थी, ठीक। अब फिर मैं लाया इसको मैंने कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को बेचा तो इसमें इसको मैंने कस्टमर को बेचा 120 रुपए में, 130 रुपए में, जिसमें कि हमने 10 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, 20 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, 10 रुपए जीएसटी का पे किया, तो 100 में लेके आया था, जिसमें मैंने 30 रुपए जीएसटी पे किया था और 70 की इसकी कॉस्ट थी। मैंने 130 में बेच दिया, जिसमें मैंने 10 रुपए की जीएसटी ऐड की और 20 रुपए का प्रॉफिट। तो अब मुझे गवर्नमेंट को अगर वैसे देखा जाए तो हमको 30 वहां हम जीएसटी पे कर चुके हैं, 10 यहाँ पे हम जीएसटी पे करेंगे, तो यानी टोटल हमको 40 रुपए जीएसटी पे कर। लेकिन अब क्या है कि हम 30 रुपए जीएसटी पे कर चुके हैं, 10 रुपए और पे करना है, तो इसमें जो हमको उधर 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो 20 ही रुपए और जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हमको ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। अभी जब आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा एक टॉपिक है, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, एग्जाम्पल के साथ पूरे A to Z समझाया जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट कलेक्टिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर द एविडेंस इन कोर्ट। ये टैक्स इनवॉइसेज अभी हम देख रहे थे, इनवॉइसेज हम याद करो पढ़े भी हैं चैप्टर 7 में, जिसमें सेक्शन 31 to 34 आता है ऑफ CGST एक्ट 2017। इसीलिए वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो देखिए यहाँ पे काम आ रहा है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। उसके बाद डेवलपिंग बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब अगले लेक्चर में हम अपना टाइप्स ऑफ जीएसटी कवर करेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बीच में इतने दिनों का गैप हो गया, लेकिन अब आप आज से वीडियोस रेगुलर रहेंगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी कुछ फायदा हो और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।